नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये खूबसूरत सा पौधा है सदाबहार का। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो सदाबहार के पौधे की जो गुणवत्ता है, इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। जड़ी बूटी से कम नहीं है सदाबहार की पत्तियाँ। और आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगी, सदाबहार के हमारे शरीर में क्या फ़ायदे हैं। सदाबहार बहुत ही तो हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और ये देसी सदाबहार है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है। ये पिंक कलर का मेरा सदाबहार का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से ये सीड से ग्रो भी हो जाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर सदाबहार की पत्तियां शरीर की कई बीमारियों का रामबाण इलाज हैं। इस पौधे के फूल के अलावा सदाबहार की पत्तियां भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। कई मर्ज की एक दवा सदाबहार की पत्तियां। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद गुण संक्रमण की समस्या से निजात पाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने से डायबिटीज़ की परेशानी होती है, तो इस चीज़ को ये सदाबहार का जो काढ़ा हम पिए या चाय पिएँ तो ये शुगर कंट्रोल में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। कैंसर कोशिकाओं को करता है नष्ट, ब्लड प्रेशर रखता है कंट्रोल, ये सदाबहार। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। इसको आप अपने घर में, अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। सदाबहार के फूल में कई पोषक तत्व हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सदाबहार के फूल को कई गंभीर बीमारियों की संजीवनी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत ही फ़ायदेमंद बताए गए हैं और बहुत सी जगहों पर इसका सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल करके लोग अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। सदाबहार के फूल की कुछ पत्तियों को चबाकर खाना डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये बारिश में वैसे देखें इस तरह से ख़राब भी हो जाता है, इसलिए बारिश में इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर इस तरह से पौधे ख़राब हो रहा है तो उसकी कटिंग प्रूनिंग कर दें, जिससे कि फिर वहाँ से नई नई ब्रांचेस इस तरह से निकलेंगी और ये पौधा फिर हरा भरा हो जाएगा। और इसमें सीड बहुत बनता है और इस सीड्स के माध्यम से ही आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कभी कभी गमले में गिर जाता है, फिर बारिशों के टाइम में इसमें नए पौधे निकल आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सदाबहार की एक जड़ी बूटी है जिसे पेरिविंकल और विनका के नाम से भी जाना जाता है। सदाबहार के फूल और पत्तियां महिलाओं के रोगों में भी फ़ायदेमंद होती हैं। इसकी पत्तियों का रस अनियमित पीरियड्स की समस्या को दूर करता है। अगर पीरियड आगे पीछे होता है या कुछ गड़बड़ होता है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि मैंने भी ये सब चीज़ें कहीं पढ़ी हैं, कहीं सुनी हैं, कहीं जानी हैं। अब कुछ चीज़ों का मैंने खुद पे पर्सनल इस्तेमाल करके भी देखा है कि फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं बस ये कहूँगी, कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट महिला इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही नाजुक समय होता है और उस तरह से इस तरह का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें। मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। भले ही ये कितना ही फ़ायदेमंद होता है, उसके बावजूद भी मैं इसे गर्भवती महिलाओं को इसका काढ़ा पीने के लिए नहीं कहूँगी। बाकी सब लोग एक से ज़्यादा कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सबके लिए अलग अलग तरह का होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ किसी को पसंद फ़ायदेमंद हो तो दूसरे को भी हो जाए। तो आप ट्राई करिए। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लगे कि नुकसान हो रहा है तो वहीं पर आप इसका काढ़ा पीना बंद कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है, इसलिए बहुत कुछ पत्तियां चबाकर आप देखें। अगर आपको फ़ायदा महसूस होता है या आपका शरीर उस चीज़ को ग्रहण कर पाता है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सुबह या शाम इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं, या इसकी पत्तियों को चबा सकते हैं, फूलों को चबा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ और जो फूल होते हैं बहुत ही कड़वे होते हैं, नीम से भी ज़्यादा कड़वे होते हैं। और इस तरह से देखें, आसानी से आप लगा भी सकते हैं घर पर। मैंने इस तरह से रिपोर्ट भी कर दिया है। और मेरे तो घर में सिर्फ यही एक अभी सदाबहार का पौधा है और इसी से मेरे हमेशा कुछ ना कुछ नए पौधे बनते रहते हैं। तो जो है, पथरी के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरी को भी दूर करने में इस पौधे का इस्तेमाल होता है। इम्यूनिटी करे बूस्ट। सदाबहार के फूलों का काढ़ा पीने से आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं करे दूर। इसमें पाए जाने वाले तत्व शरीर में मौजूद संक्रमण को ख़त्म कर देते हैं। इसके साथ ही सदाबहार की पत्तियों का काढ़ा या रस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सदाबहार इतनी शानदार दवा है, ये आप जान भी नहीं पाएंगे। आप इसको ट्राई करें। मैंने भी कुछ लोगों से सुना, फिर आजमाया, तो मुझे थोड़ा फ़ायदा इसमें हुआ है।
तो इस तरह से आप या तो इसके पत्ते खा सकते हैं। और डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ही कारगर माना गया है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सदाबहार रखें, आपको हमेशा स्वस्थ और सदाबहार। और इस तरह से हम लंबे टाइम से अगर इसका थोड़ा थोड़ा पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। ये देखिए इस तरह से मेरा ये पौधा ख़राब हो गया बारिशों में, तो इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। अगर आपने अपने घर पर सदाबहार लगाया है तो कुछ टाइम के बाद ये सदाबहार जो होता है ख़राब होना शुरू होता है, तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग कर दें, या फिर पौधा छोटा है तो उसकी पिंचिंग करते रहें, उसके ऊपर की पत्तियाँ हटाते रहें, तो उसकी नई नई ब्रांचेज़ हो जाएंगी, जिससे आपका पौधा बहुत ही घना और हरा भरा हो जाएगा। बहुत सारे फूल उसमें से निकलेंगे। देखें इस तरह से मैंने टेरेस पे इस तरह से यहाँ पर मिर्ची भी लगाई हुई है। ये देखें, तो इस तरह से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं आप। कुछ एक पौधे रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग नहीं संभाल पाते हैं गार्डन को, या फिर आपको अवेलेबल नहीं है, जगह नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो आप कुछ औषधीय गुण वाले पौधों को ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से देखें, इसमें मैंने एक बीज से ही लगाया हुआ है मिर्ची, इसमें फूल आ गए हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आप अपने किसी भी कंटेनर में भी लगा सकते हैं। सदाबहार भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। सदाबहार लंबे समय से आयुर्वेद और चीनी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे डायबिटीज़, मलेरिया, गले में खराश, ल्यूकेमिया जैसी स्थितियों को मैनेज करने में भी सहायक होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ अगर सदाबहार के पत्ते का रस पीते हैं और पत्तियों को चबाकर खाएंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उन्हें सदाबहार का एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। आप सदाबहार का पौधा लगाइए, फूलों की कमी नहीं होगी, और आप एक पौधे से अनेक पौधे बनने लगेंगे। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद एल्कालाइड नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो बॉडी में इंसुलिन का निर्माण तेज़ी से करता है, जिससे हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ में सदाबहार का काढ़ा या चाय बनाकर पीना तो शुगर मैनेज करने का शानदार तरीका है। तो एक पौधा आप इसका ज़रूर लगाएं, विंका का, जो बहुत ही ये हार्डी है। ये देसी सदाबहार का पौधा है जिसे मैंने लगाया है, और इसकी इस तरह से फूल आते हैं। ये कई कलर में आता है, हाइब्रिड भी आता है, लेकिन ये देसी है। देसी ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। देसी का सदाबहार का काढ़ा पीना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से कुछ औषधीय गुणों वाले पौधे ज़रूर लगाएं, और नर्सरी में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, 15 से 20 रुपए में आपको ये पौधा मिल जाएगा। और अगर किसी के वहाँ लगा है तो उनसे आप बीज मांग सकते हैं। इसके बीज बिल्कुल फलियों के रूप में होते हैं, जैसे सरसों की फलियाँ होती हैं ना, उसी के रूप में इनके बीज होते हैं। तो आप उससे भी पौधे बड़े आराम से लगा सकते हैं। और ये सालों साल अगर एक पौधा अगर आपके गार्डन में आ गया, आपके बगीचे में आ गया ना, तो अपने आप इसके बीज गिर गिर करके फिर आपके नए पौधे तैयार होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी सॉइल जब भी बनाएं तो वेल ड्रेन रहनी चाहिए। ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखें, नहीं तो ये पौधा पानी लगने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बारिशों में इसका बहुत ध्यान रखें, इसमें बहुत ज़्यादा सीधे बरसात का पानी ना लगे लगातार, नहीं तो ये पौधे की पत्तियाँ और जो स्टेम होती है वो सड़ के ख़राब हो जाती है। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया था, अब इसको इसमें लगा दे रही हूँ मैं। तो कटिंग प्रूनिंग करते रहें तो आपका ये पौधा बहुत ही अच्छे से ढेर सारे फूल देगा और बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, सदाबहार के बारे में मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर मुझसे बात करें। तो ये देखें, ये पुराना ही पौधा है लेकिन मैंने इसकी कटिंग कर दी है तो उसमें नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। इसकी जड़ें हैं और ये इसको धूप चाहिए, पूरी धूप में रखिएगा इसको, ये नहीं कि बिल्कुल शेड में रख दें, क्योंकि फूल वाला पौधा है तो इसको शेड चाहिए, शेड नहीं चाहिए, धूप चाहिए होता है। तो उसके बाद इसको फंगीसाइड भी डाल दें। जब पौधा ख़राब होना शुरू होता है तो उसको फंगीसाइड डाल दें, जिससे कि ये पौधा फिर से अपनी नई जड़ें बनानी शुरू कर दे और ये पौधा फिर से लग जाए। तो इसको देखभाल करना भी बहुत ही आसान है, ना इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप महीने में या फिर 2-3 महीने में एक बार इसको खाद दे सकते हैं। ये देखिए मैंने उसमें लगाया है, वेस्ट मटेरियल में ही लगाया है। ये इन्वर्टर बैटरी का कैलन है, इसी में मैंने लगा दिया है और किसी भी कंडीशन में बहुत ही अच्छे से अपने आप को रखता है। अगर 1-2 दिन आप पानी नहीं भी देंगे तो ये पौधा सर्वाइव कर लेता है और बस हमेशा इसका फूल खिले ही रहते हैं। मैंने कभी इसके फूलों को 2 दिन बाद ही मुरझाते देखा है, रात हो दिन हो, हमेशा ये खिले ही रहते हैं
और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और जितना इनकी पिंचिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, उतना ही इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और फूलों की भरमार हो जाएगी आपके गार्डन में, बगीचे में। तो ये औषधीय गुण वाला पौधा आप ज़रूर लगाएं और घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। कम केयर में ये पौधा आसानी से लग जाएगा और औषधीय गुणों से भरपूर तो है ही। तो दोस्तों अब फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।